और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें किसी याचिका में कहा गया था कि ये जो प्रदर्शन है इसे बंद करवा देना चाहिए, जो सीमाएं हैं उन्हें खुलवा देना चाहिए। किसी याचिका में कहा गया था कि जो किसान हैं उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए और ये जो कृषि कानून है इन्हें वापस लेना चाहिए। आपको बताते हैं कि अब कोर्ट की तरफ से किस तरह की टिप्पणियां आई हैं। कोर्ट ने कई बड़े बयान दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा है कि हम आपसे बहुत निराश हैं। ये केंद्र सरकार से कहा है कि आपने कहा कि हम बात कर रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं। सीजेआई ने नाराजगी जताई इस बात पर कि सरकार को ये कहने में मदद नहीं मिलेगी कि दूसरी सरकार ने इसे शुरू किया था। आप किन वार्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम कानून की मेरिट पर नहीं है। ये बहुत नाजुक स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमने आपसे पूछा था कि आप कानून वापस लेंगे या नहीं, तो आप कानून होल्ड पर रखेंगे या नहीं, ये सवाल भी कोर्ट ने पूछा है। अब एक के बाद एक आपको बातें बता रहे हैं। कई तल्ख टिप्पणियां, सख्त टिप्पणियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। सीजेआई ने यह भी कहा है कि सरकार कानून को लागू करने पर आखिर क्यों अड़ी हुई है। एसडी ने यहाँ पर कहा कि कई किसान संगठन सरकार से बात कर कानून का समर्थन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कई अलग अलग किसान संगठन आकर मिले हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो इस कानून के समर्थन है। इस बात का जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो हवाला दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कई किसान संगठन सरकार से बात कर कानून का समर्थन कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो हमारे सामने ऐसी कोई याचिका क्यों नहीं आई जो इस कानून का समर्थन करती हो। बहुत बड़ी यहाँ पर टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ी बात जो कही है कि सरकार कानून को लागू करने पर क्यों अड़ी हुई है। अगर कुछ घटित होता है तो उसके जिम्मेदार सब होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ खून से सने हो। बहुत बड़ी टिप्पणियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। सीजेआई ने यह भी कहा है कि अगर आप जाने अनजाने में कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे। किसी भी क्षण छोटी सी चिंगारी से हिंसा भड़क सकती है। केंद्र ने जिस तरह आंदोलन को संभाला उससे निराश है। ये साफ तौर पर मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की टिप्पणी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध जारी रह सकता है। आखिर सरकार क्यों इसे लागू करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इरादा ये देखना है कि क्या हम समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं, इसलिए हमने आपसे आपके कानूनों को लागू ना करने के लिए कहा। ये सीजेआई ने केंद्र सरकार से कहा है यदि आप में जिम्मेदारी की कोई भावना है तो आपको उन्हें होल्ड में रखना चाहिए। अब ये बड़ी बातें हैं जो आ रही हैं। इसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर आ जाए या फिर थोड़ा और वक्त दे सरकार को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, या ये कहने के लिए कि मामले को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, गतिरोध किस तरह से खत्म किया जा सकता है। कई महत्वपूर्ण बातें लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से भी याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि कृषि कानूनों की जांच के लिए कमेटी कोर्ट बनाएगी। ये भी यहाँ पर कहा है। सीजेआई ने कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं। विरोध जारी रह सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विरोध इसी जगह पर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल, इस तरह की जो याचिका है वो भी दायर की गई थी कि जो बॉर्डर हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए, जो किसान जहां पर बैठे हुए हैं उस जगह को अब खाली करवा लेना चाहिए। इसके अलावा कोरोना का हवाला भी दिया गया था। सीजेआई ने यहाँ पर यह भी कहा है कि सोच रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानून होल्ड पर रख दें। महीनों से बात चल रही है और कुछ हो नहीं रहा है। तो कई केंद्र सरकार से एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कई सख्त सवाल किए हैं। और शुरुआत जो हुई है इस सुनवाई की वो भी अपने दर्शकों को बता दें कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा केंद्र सरकार से कि हम आपसे बहुत निराश हैं। आपने कहा कि हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सरकार को ये कहने में मदद नहीं मिलेगी कि दूसरी सरकार ने इसे शुरू किया था, यानी कि क्योंकि कानून आप लेकर आए हैं, आप किसी पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून को रद्द करें, हम बहुत बेतुकी बातें सुन रहे हैं और कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं। हमारा उद्देश्य सीधा है, समस्या का समाधान निकले, ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है। और उन्होंने ये भी कहा सीजेआई एस ए बोबड़े ने कि हमने आपसे पूछा था आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते। एसजी ने यहाँ पर बोलना चाहा लेकिन सीजेआई ने टोका है उन्हें। सीजेआई ने यह भी कहा कि हमने यही सुना है मीडिया और दूसरी जगहों से भी कि असली समस्या जो है किसानों को वो कानून है। जब यहाँ पर एसजी ने बोलने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट, तो सीजेआई ने, मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने उन्हें टोका और कहा कि हम समझ नहीं पा रहे कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं।
बहुत ही सख्त टिप्पणियां यहां से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं, लेकिन ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार क्या सुप्रीम कोर्ट आज किसी तरह के फैसले को सुनाने जा रहा है या फिर कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा दिशा निर्देश सरकार के लिए जारी होगा ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकले। हम जानते हैं कि 47 दिन हो चुके हैं आज किसानों को दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हुए, तमाम मुश्किलात जो हैं वो किसान झेल रहे हैं वहाँ पर, अपने अपने घरों को, अपनी अपनी खेती किसानी को छोड़कर वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो फिलहाल जो टिप्पणियाँ आ रही हैं ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि किसान जो समस्या झेल रहे हैं उससे कोर्ट पूरी तरह से वाकिफ है। और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि रोज हालात खराब हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों ने बुजुर्ग और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया हुआ है, एक कमेटी बना सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सीजेआई ने ये कहा कि आप हमको बताइए कि आप कानून को लागू करने पर रोक क्यों नहीं लगा सकते, अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। अब ये यहाँ पर जो जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचने वाला है। यहाँ पर 3 जजों की बेंच है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है और जिसमें मुख्य न्यायाधीश खुद भी शामिल है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा इरादा ये देखना है कि समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान कैसे लाया जा सकता है। यदि आप में जिम्मेदारी की कोई भावना है तो आपको उन्हें होल्ड में रखना चाहिए। सीजेआई ने केंद्र सरकार को कहा कि हमें बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए, जबकि आपको समस्या का समाधान करना चाहिए था। एक तरह से जिम्मेदारी जो है, सुप्रीम कोर्ट का अर्थ यही है यहाँ पर कि जिम्मेदारी जो है वो आपके कंधों पर है, सरकार के कंधों पर है, क्योंकि कानून आप लेकर आए हैं। और अगर किसानों को साफ तौर पर ही समझ में आ रहा है, किसान अगर ये बार बार जाहिर कर रहे हैं कि उनको सारी दिक्कत जो है वो कानून से ही है, तो फिर आप उस कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख सकते, उसे आप कुछ वक्त के लिए रोक क्यों नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर करी कि अगर कुछ घटित होता है तो सब उसके जिम्मेदार होंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ खून से सने हो। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।